कृपया ध्यान दीजिए 69th बीपीएससी प्री में अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न काफ़ी आने लगे हैं। अभी हम लोग इस क्लास 10 एपिसोड में जितने भी सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण हुए थे आधुनिक भारत के इतिहास में उसको देखेंगे। इसमें लगभग 8-10 सामाजिक सुधार ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस बार 69th बीपीएससी प्री के लिए। तो इसमें से लगभग 7-8 अभी हम लोग देखेंगे। पहला है इसमें जो सामाजिक कुप्रथा थी प्रचलित सती प्रथा, तो इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखेंगे और आधुनिक परिप्रेक्ष्य को भी देखेंगे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में हमें मिलता है। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इस पर सबसे पहले रोक लगाई थी। बाद में पुर्तगाली वाइसराय 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। बाद में राजा राममोहन राय के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत बंगाल में अवैध घोषित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कार्य जो है राजा राममोहन राय ने नहीं किए थे, किंतु इनके साथ केशव चंद्र सेन और B.S. मालावारी जो है जुड़ गए और 1872 में इन तीनों के अथक प्रयास से जो है बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इस नियम के तहत यह था कि 14 वर्ष से कम आयु की बालिका और 18 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह जो है प्रतिबंधित है। SS बंगाली के प्रयास के फलस्वरूप 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था। क्या था यह एज ऑफ कंसेंट एक्ट? इसमें प्रावधान था कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह जो है नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है विधवा विवाह। यह भी सामाजिक कुप्रथा थी उस समय। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के एक आचार्य थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इन्होंने लगभग 1000 हस्ताक्षर से युक्त एक पत्र उस समय के तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड डलहौजी को भेजा था और विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने कहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित किया था। इसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। प्रोफेसर धोदो केशव कर्वे और वीरेशलिंगम पंटुलू ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए थे। प्रोफेसर धोदो कर्वे या DK कर्वे ने 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना पूना में की थी। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछे हैं। तथा स्वयं एक विधवा से इन्होंने विवाह भी किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है इसमें चौथा बाल हत्या प्रथा। नेक्स्ट 5वां है दास प्रथा और छठा अंतिम है स्त्री शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार थे। बाल हत्या प्रथा में देखेंगे, बाल हत्या की प्रथा राजपूतों में और बंगाल में जो है अधिक प्रचलित थी उस समय। इनमें बालिका शिशुओं की निर्दयता से हत्या कर दी जाती थी। इसका कारण जो है विदेशी आक्रमण और सुयोग्य वरों की अपर्याप्तता की समस्या बताई गई थी। 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत जो है 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए थे। दास प्रथा, इससे संबंधित तथ्य देखेंगे हम। भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टेनहोप ने इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर से अनुरोध किया था और उसके फलस्वरूप 1789 ईस्वी में दासों के निर्यात को जो है बंद कर दिया गया था। 1833 के एक चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता को पूर्ण प्रतिबंध यानी दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध को 1843 ईस्वी में संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ध्यान देंगे 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध भी घोषित कर दिया गया था। तो ये स्त्री शिक्षा से रिलेटेड अब हम सामाजिक सुधार देखेंगे, ये बहुत पूर्ण थे। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सबसे पहले ईसाई मिशनरीज ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में एक तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। 1849 ईस्वी में JD बेथुनु शिक्षा परिषद के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। इनके द्वारा कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सर्वाधिक प्रयास किए थे। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय को स्थापित किया था। 1854 में गठित शिक्षा आयोग ने भी चार्ल्स डिस्पैच जो गठित हुए थे उसने भी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए थे और 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना
की गई थी। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो इतने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आपके परीक्षा 69th के लिए स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न के लिए इम्पोर्टेंट थे। आप इसको एक बार देख लेंगे और जो नहीं आ रहा है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।